आज जो है हम सब इस वीडियो में भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन को जानने वाले हैं। जो भारतीय संविधान का निर्माण किस प्रकार से हुआ और भारतीय संविधान को बनने में कितना पैसा लगा, कितना समय लगा और कैसे तैयार हुआ भारतीय संविधान, इस प्रकार के क्वेश्चन का हमसे क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट आपके सामने क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है, एक दल के रूप में संविधान सभा की रचना हेतु 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने दिया था। यानी कि 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार देने वाले सर्वप्रथम कौन सी पार्टी था? तो वो पार्टी स्वराज पार्टी थी। कौन सा बाबू? तो स्वराज पार्टी था। अगला क्वेश्चन है व्यक्तिगत तथा औपचारिक रूप से 1934 ईस्वी में संविधान सभा के गठन का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? तो देखिए, यानी कि व्यक्तिगत चाहे औपचारिक रूप से संविधान सभा के गठन का जो विचार है वो 1934 में किसने दिया था? तो M.N. राय ने दिया था। किसने? तो M.N. राय ने दिया था। चलिए तीसरा क्वेश्चन को देखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार कब भारतीय संविधान का निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संवैधानिक सभा की गठन की मांग की थी? यानी कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वह आधिकारिक रूप से संविधान सभा के जो निर्माण के लिए कब आधिकारिक रूप से मांग की थी? तो इसका राइट आंसर 1975 ईस्वी, भले 1935 ईस्वी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है क्या किए थे? औपचारिक रूप जो है संविधान सभा के गठन की मांग की थी। चौथा क्वेश्चन है, वर्ष 1938 में किसने यह घोषणा किया था कि संविधान का निर्माण वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनी गई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा? किसने किया था बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? यानी कि स्वतंत्र संविधान के निर्माण के लिए क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन जो है भारत आया था इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, 3 सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? यानी कि 3 सदस्य जो है कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? तो 24 मार्च 1946 का। तो कौन थे उनमें? 3 वो सदस्य थे, जिसका नाम था लॉर्ड पैंथर्स था, एलेक्जेंडर था, एगवार्ड थे। वो 3 को व्यक्ति थे जो संविधान कैबिनेट मिशन के लिए भारत में आया था। कब आए थे? तो 24 मार्च 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? तो देखिए, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? यानी कि संविधान बनाने के लिए पहली बार बैठक कब हुआ जो सब लोग बैठे थे? तो वो कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? यानी कि संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष अस्थायी कौन थे? यानी संविधान सभा के वो अस्थायी कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। अगला क्वेश्चन है, किस देशी रियासत के प्रतिनिधियों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? यानी कि किस रियासत के जो प्रतिनिधि थे जो संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे? तो वह हैदराबाद के जो थे प्रतिनिधि जो है संविधान सभा में भाग नहीं लिए थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय तथा देशीय रियायतों के कितने लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि को चुना गया? और संविधान सभा में जाने के लिए यानी कि कितने लोगों पर एक प्रतिनिधि को चुना गया था? यानी कि 10 लाख लोगों पर जो है ना एक प्रतिनिधि को चुना गया, जो 10 लाख लोगों को कभी संविधान सभा में रिप्रेजेंट करेगा, वहाँ पे उपस्थित 10 लाख लोग के बराबर होगा एक प्रतिनिधि। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के पश्चात समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के संरचनात्मक अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष थे। इसका अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे संघीय। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोग जानते हैं बाबू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। क्या थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इनको संविधान के जनक भी बोला जाता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को।
अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो प्रांतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, संविधान सभा के संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? यानी कि तो इसका कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसका अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तर्क सीमित समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के राष्ट्रध्वज संबंधी तर्क समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन को फाइनल कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के ये तो हो गया ना, संविधान सभा के मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेपी कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा एच.सी. मुखर्जी। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 15। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण में कुल कितने समय लगे थे? यानी कुल कितने दिन लगे थे? तो 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की कुल कितने बैठक हुई थी? तो 11। कितना बैठक? तो 11। अगला क्वेश्चन है, संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे? संविधान के निर्माण पर कुल कितने रुपए खर्च हुए थे बाबू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64,96,729 रुपया खर्च हुआ था। 64,96,729 रुपया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। जय हिंद, जय भारत।